हैसियत से, किस हैसियत से इस देश के किसानों के बहन बेटियों को तो 100-200 रुपए में बिकने की वो हैसियत है कंगना को? तो एक बार किसानों के बीच में आ जाए। समाज को गाली देने वाले, समाज के किसानों की, मजदूरों की बहन बेटियों को अपमानित करने वाले लोगों को सदन में रहने, जिसका खुद खुला पड़ा हो वो दूसरे का काला चिट्ठा क्या खोलेगा? क्या हो किसानों के बीच में आओ, किसान इंतजार कर रहा है। तुम चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने फिर से एक बार किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। इसको लेकर देश भर में आक्रोश है और लगातार ये मांग की जा रही है कि कंगना रनावत का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है शशि उपाध्याय जी, इनसे सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कंगना रनावत के बयान को ये किस तरीके से देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, फिर से बीजेपी सांसद ने किसानों के खिलाफ बयान दिया है? देखिए, बीजेपी सांसद कंगना रनावत के मुंह से ये वो बात बोली जो गई है, ये तो मतलब पर्दे पे दिख हो रही है, ये बीजेपी का बयान है। अच्छा। और कोई मतलब इससे आश्चर्य करने की भी बात इसमें नहीं है, इसलिए कि किसान विरोधी मानसिकता से हमेशा बीजेपी ने राजनीति किया है। वो वही बीजेपी है जो दिल्ली के सड़कों पर सालों तक किसानों को यहीं पर प्रताड़ित किया, उनकी आवाज को दबाने का काम किया बीजेपी ने। लेकिन आपने देखा है ना, नोटिस जारी करके कहा गया है कि उनके बयान से सहमति नहीं जता रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दें, ये बीजेपी के लोग दोगले चरित्र के लोग हैं। जब इनको ये लगता है कि बयान भी वही दिलवाते हैं, उनके यहाँ एकदम तय होता है कि बयान किसको देना है और क्या देना है, और उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में बात का जो असर है वो उनको निगेटिव लगने लगता है, तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं कि ये व्यक्तिगत मत है इनका, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सत्यता यही है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर इसी तरह का उलझुल पहले बयान दिलवाने के लिए, एक इनकी मंत्री हुआ करती थी जो आज चुनाव हार चुकी हैं, स्मृति ईरानी जी, उनको इन्होंने 10 साल तक लगाए रखा। सदन से लेकर बाहर तक उन्होंने देश के किसानों का, देश के नौजवानों का अपमान किया, देश के महिलाओं का अपमान किया। निर्लज्जता इतनी की कि मणिपुर पर बोलने में दही जम गई थी। आज वो सदन का हिस्सा नहीं है, तो अब उन्होंने नया भर्ती कंगना रनावत को किया है, और कंगना रनावत को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको किसानों के लिए आपको किसानों का अपमान करना है, उस पर बोलना है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कंगना रनावत के लिए कि कंगना, जब तुम अपने घर से बंडी से भगी थी 12, 14, 15 साल की उम्र में, और हिमाचल प्रदेश से मुंबई तक का सफर तुमने जो किया, और जो तुमने फिल्मी इंडस्ट्री में अपने नाम शोहरत को पाने के लिए तमाम कुकर्म किए, वो जग जाहिर है, वो सब लोग जानते हैं। मेरा बस विनम्र निवेदन तुमसे है कि चाहे सबके जिसके ऊपर टिप्पणी करना हो राजनीतिक तुम कर लो, लेकिन इस देश के किसानों के ऊपर, किसान के महिलाओं के ऊपर, उनकी बहन बेटियों के ऊपर अगर तुम टिप्पणी करोगी तो तुम्हारा कंगना का अंगना फाड़ दिया जाएगा, किसान फाड़ देंगे, समझी ना। कभी भी ये जान लीजिए कि गरीब किसान जो खेतों में काम करता है, उसकी बहन बेटियां जब तुम ठुमके लगा रही थी ना, नंगे नाच रही थी मुंबई के क्लबों में और फिल्मी दुनिया में, उस उम्र में हमारी बहन बेटियां खेतों में काम करके पढ़ाई करने स्कूल जाती हैं, और किलोमीटर पर 10-10 किलोमीटर पैदल साइकिल चलाकर हमारे जैसे किसानों की बहन बेटियां जाती हैं। तुमको क्या पता है कि किसान की बहन बेटियां खेत में कैसे काम करती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो अपने खून पसीने, अपनी मेहनत के बदौलत तुम्हारे जैसे इज्जत को नीलाम करके वो नाम शोहरत नहीं पाती हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि किसानों को लेकर अगर ऐसे विवादित बयान दिया जाएगा तो प्रसाद भी मिलेगा। किस प्रसाद की बात कर रहे हैं? चीज बता दें, हाँ। राकेश टिकैत क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। मैं एक छोटे से किसान का अंतिम गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, और हैसियत है कंगना को, तो एक बार किसानों के बीच में आ जाएं। मर्दों की बात छोड़ दो यार, आवे तो हमारी बहन बेटियों के बीच में तो आ जाएं,
समझा दिया जाएगा। हमारी घर की बहन बेटियां उनको समझा देंगे कि कंगना 2 कौड़ी की औरत, 2 कौड़ी की तुम हो, राष्ट्रवादी महिला कहा जाता तुम है। 2 कौड़ी की हो। राष्ट्रवादी तुम भाजपाइयों के नजर में हो सकती हो, संघियों के नजर में हो सकती हो, हमारे जैसे किसान के घर के जो लोग हैं उनकी नजर में तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की है। तुम बिकने वाली हो। तुमने कहा है ना कि किसान आंदोलन में 100-100, 200 रुपए पे महिलाओं को बैठाया लोग बैठाए थे। तुम बिकी हो पैसे के लिए, 50 जगह बिकी हो। उपाध्याय जी, आप भी तो महिला का अपमान कर रहे हैं। कौन सी महिला का? मैं किस महिला का अपमान कर रहे हैं? किसानों के घर के बहन बेटियों का अपमान खुलेआम चैनलों के माध्यम से जो कर रही हो, जो नाचने गाने वाली 2 कौड़ी की औरत कर रही हो। पेशा है ना, उसपे क्यों चले जाते हैं? अरे क्यों? तो हमारा पैसा नहीं, हमारा मतलब किसान के घर की बहन बेटियां नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। अगर हम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं तो उस पर तुम्हारा, उसमें क्यों फटती है तुम्हारी? क्यों फट रही है? हम आंदोलन करके अपने हक की लड़ाई, रसूख की लड़ाई लड़ते हैं, तो उस पर तुम कहोगे कि 200 रुपए पे हमारे घर की बहन बेटियां 200 रुपए पे किसान आंदोलन में बैठाई गई थी। अरे सुन लो, तुम बिकी हो 200 रुपए में, 1000 जगह पब्लिक डोमेन में, तो ये भी आज भी चर्चा होती है, आम पर आज भी होती है कि कंगना रनौत कल भी बिकती थी और आज भी बिकती है। फर्क बस इतना हो गया होगा कि कल तुम्हारी कीमत कुछ और रही होगी, क्योंकि आज नेता बन गई हो, भाजपा की सांसद बन गई हो सकता है कि तुम्हारी कीमत कुछ और बढ़ गई हो, लेकिन बिकती कल भी थी, बिकती आज भी हो। उपाध्याय जी, कंगना रनावत कह रही कि इमरजेंसी आने वाली है, आपका काला चिट्ठा खुलने वाला है, इसलिए आप बौखलाए गए। एक चीज बता दें, काला चिट्ठा वो अपना खोले जिसका खुदा खुला पड़ा है। अच्छा। चारों तरफ से जिसका खुला पड़ा है। काला दिन था देश नहीं, ये कह रहे हैं ना कि वो जिसका खुद खुला पड़ा हो वो दूसरे का काला चिट्ठा क्या खोलेगा? अगर कंगना नेता बहुत बड़ी भाजपा की इस समय बहुत बड़ी नेता बनी हुई है ना, आ जाए ना, हरियाणा चुनाव होने चल रहा है, चले जाए, महाराष्ट्र चुनाव होने चल जा रहा, चले जाए किसानों के बीच में, थोड़ा सा एक बार भेजिए ना निमंत्रण। हम तो निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ किसानों के बीच में, आओ, किसान इंतजार कर रहा है तुमको। तो बन गई ना, आप पहले भी कह रहे थे कि सांसद नहीं बन सकती, सांसद बनी है वो। कंगना मतलब सांसद बनी है तो इसीलिए क्या किसानों का अपमान करने, हमारी बहन बेटियों को किसानों एक चीज भाषा की मर्यादा है। आप जाकर अगर निष्पक्ष पत्रकारिता आपकी है तो जाकर भाजपा वालों से पूछिए कि उसने किस हैसियत से इस देश के किसानों के बहन बेटियों को तो 100-200 रुपए में बिकने की वो तो लगा दिए ना भाजपा वालों ने उनको। कोई फटकार नहीं, ये भाजपा का प्रयोजित रहा है, ये भाजपा ने बयान दिलवाया है और ये किसान भी देख रहा है, इस देश का मजदूर भी देख रहा है। कंगना भी किसी की बेटी और आप गाली दे रहे हैं। किसको? मतलब वो क्या करे, आरती उतारे? नहीं, इस देश की बेटी का जो अपमान कर रहा हो, किसानों और मजदूरों की बेटी बहनों का जो अपमान कर रहा है और उसको कह रहा है कि ये वहां पर किसान बलात्कार करते थे। अरे निर्लज्जता जो कंगना करेगी वो आप भी करेंगे क्या? आप भी अपमान करेंगे? नहीं, आप प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा क्या? तो तरीके से दीजिए ना। नहीं, तरीका क्या? तरीका हमको सिखलाइए, जाकर तरीका पहले उनको सिखलाइए। तरीका जाकर आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि अगर तरीका सिखलाना है तो सबसे पहले जाकर कंगना को सिखलाइए। अच्छा, इस्तीफे की मांग की जा रही कि इस्तीफा दें, क्या भाजपा पार्टी इस्तीफा लेगी या नहीं? एक चीज बता दें, इन्हीं के एक मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, जो रक्षा मंत्री हैं। कौन कह रहा है कि इस्तीफा बीजेपी? उन्होंने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा नहीं चलता है। कहां से आप बात कर रही हैं? ये वही लोग हैं। लगातार मांग तो आप ही लोग कर रहे हैं। मांग नहीं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यही है कि ऐसे निंदनीय बयान देने वाले, समाज को गाली देने वाले, समाज के किसानों की, मजदूरों की, बहन बेटियों को अपमानित करने वाले लोगों को सदन में रहने का 1 मिनट अधिकार नहीं है और सरकार को तत्काल उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे सचिव उपाध्याय जी। इनका कहना है जिस तरीके से कंगना रनावत लगातार किसानों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, उनको लेकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि भाजपा पार्टी ने नोटिस बेशक जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से वो ऐसे बयान देती है। लेकिन देखना ये कि भाजपा पार्टी क्या कंगना रनावत का इस्तीफा लेगी या नहीं लेगी। मैं पूनम, आप देखते हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।